नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों मैं आ गया हूँ एक और विज्ञापन का वीडियो लेकर। लेकिन दोस्तों हर एक विज्ञापन का वीडियो बनाना कहना चाहिए संभव नहीं होता है, तो इसलिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एक्सलेंट सुनील सर, उसको ज्वाइन कर लेना है। जिस विज्ञापन का वीडियो नहीं आता है वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाता है, वैसे सबका मिल जाता है। तो इस तरह से आप हर विज्ञापन का दोस्तों नोटिफिकेशन जो है आप पा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए ये भर्ती ये है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में आउटसोर्स स्टाफ की संविदा आधार पर नियुक्ति। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार के उपक्रम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आरसेटी ग्रामीण युवाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में परिचारक एवं कार्यालय सहायक के पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से संविदा आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। उपरोक्त पद से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है बैंक की वेबसाइट है यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों ये 25 जनवरी को ये जारी हुआ है। 8 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन जो है सबमिट किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य 8 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका विज्ञापन चलिए हमारे पास ये मिल गया है और इसमें हम आपको जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 8 फरवरी 2024। सीरियल नंबर है 1 देख लीजिए। नेम ऑफ आर सेटी, कहने का तात्पर्य ये आरसेटी क्या है अभी हमने पढ़ा, जो रोजगार प्रशिक्षण का केंद्र है एक प्रकार से, ठीक है, रायपुर है और लोकेशन यहाँ पर है BSVS आरसेटी रायपुर जोरा। ऑफिस असिस्टेंट का एक पद है दोस्तों, अटेंडेंट का एक पद है। इसको परिचारक बोला जा रहा है, इसको अटेंडेंट बोला जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए एज लिमिट क्या है, 22 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, दोनों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए यही मस्ट होता है। पहला है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, समझ लीजिए तो क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए अदर रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, ये एक प्रकार से योग्यता है, कौशल है, लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र आपको सबमिट नहीं करना है। ये योग्यता है जो आपके पास होना चाहिए। पहला देख लीजिए सेल बी ए ग्रेजुएट विथ BSW BA BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों ये 1 2 3 ये 3 प्रकार की कहना चाहिए यहाँ पर कॉलेज दे दिया गया है। अब BSW क्या चीज़ है, तो दोस्तों नेट से पता चल रहा है ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क है और BA आप समझते हैं, BCom आप समझते हैं, विथ कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। नॉलेज इन बेसिक अकाउंटिंग इज ए प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन। दोस्तों बेसिक जो है अकाउंटिंग आना चाहिए आपको। सेल्फ बी फ्लुएंट इन स्पोकन रिटन लोकल लैंग्वेज, कहने का तात्पर्य आपको छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है बोलना और लिखना आना चाहिए, आप सब जानते हैं इसको। फ्लुएंट इन हिंदी इंग्लिश वुड बी एन एडेड क्वालिफिकेशन, कहने का तात्पर्य अगर ये आप योग्यता रखते हैं तो आपको इसका बोनस मिलेगा। सेल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस वर्ड एंड एक्सेल टेली इंटरनेट। दोस्तों आपको जो है ना ये MS वर्ड MS ऑफिस है, टेली है और इंटरनेट, इसमें कहना चाहिए एक प्रकार से दक्षता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। स्किल इन टाइपिंग लोकल लैंग्वेज इन इसेंशियल, टाइपिंग स्किल इंग्लिश एंड एडेड एडवांटेज। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज में आपको टाइप करना आना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना आता है तो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक एडवांटेज होगा। तो ये इसकी योग्यता है। सैलरी देख लीजिए 14,000 आपको मिलेगा और फिक्सेड ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। देख लीजिए एक्चुअल सब्जेक्ट मिनिमम ऑफ 1,000। कहने का तात्पर्य दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेवल अलाउंस भी मिलने वाला है और 14,000 जो है आपका सैलरी है। आगे बढ़ते हैं अटेंडर। तो देख लीजिए अटेंडर क्या है, पर्टिकुलर्स देख लीजिए, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैट्रिकुलेट का तात्पर्य दोस्तों 10वीं यहाँ पर पास होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड राइट द लोकल लैंग्वेज प्रीफर्ड, कहना छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है आपको लिखने और पढ़ने की क्षमता होना चाहिए। सैलरी देख लीजिए यहाँ पर, तो दोस्तों 8,000 आपको मिलेगा सैलरी मंथली, और उसके साथ दोस्तों आपको ट्रेवल अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं ऑफिस असिस्टेंट का देख लीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ सपोर्ट स्टाफ 8 RCETIS, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये जो जॉब है इनका क्या क्या काम होगा ये देख लीजिए सब 1 2 3 4। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग MIS डाटा एज पर गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक फॉर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग अरेंजिंग बोर्डिंग डॉर्मेट्री ETC। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये समस्त जो चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा वहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अटेंडेंट के लिए क्या काम होगा, तो अटेंडेंट के लिए कम काम है देख लीजिए। जनरली ऑल सबऑर्डिनेट वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ असिस्टिंग द डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डे एक्टिविटीज़। कहने का तात्पर्य जो भी अधिकारी वहाँ पर होंगे, कर्मचारी होंगे, उनका कहाँ मानना है, मूल चीज़ वही है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा देख लीजिए। पहला है रिटन टेस्ट, SSS जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर एबिलिटी का दोस्तों यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू में किन चीज़ों को आपका जो है खोजा जाएगा देख लीजिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू गेट along with the trainees, डेवलपमेंट
अप्रोच, ठीक है। और तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन टू एसेस टीचिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। ये 3 प्रकार से दोस्तों यहाँ पर है। मूल बात ये है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। आगे है यहाँ पर देख लीजिए सीरियल नंबर है, राइटेरिया है, ऑफिस असिस्टेंट है, अटेंडर। देख लीजिए ये अटेंडर के लिए रिटर्न टेस्ट नहीं होना है, ठीक है ना, इसके लिए केवल पर्सनल इंटरव्यू होना है, ठीक है। ये पर्सनल, ये दोनों जो चीज़ है ना, 2 और तीसरे पर्सनल इंटरव्यू में दोस्तों ये इंक्लूड हो जाता है। 4-5 लोगों के बीच आपको अपनी बात रखना है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट पीरियड देख लीजिए ये दोस्तों 12 मंथ का होगा, ठीक है ना, अर्थात 1 साल का। BSVS ट्रस्ट will reserve the right to renewal non-renewal of the contact basis on the preference of the candidate during the contact period। दोस्तों जनरली ये कहना चाहिए रिवाइज हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, ठीक है। लीव देख लीजिए इसमें छुट्टी मिलने वाला है, इस प्रकार से आपको छुट्टी दोस्तों मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, तो देख लीजिए मेड सबमिशन टू एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड अप्रैली। कहने का तात्पर्य दोस्तों सही फॉर्म भर देने से ही आप कहना चाहिए नौकरी पाने के योग्य नहीं हो जाते, मूल बात ये बोला जा रहा है। आगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए, तो कैसे सबमिट करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सेंड देयर ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशंस इन द गिवन फॉर्मेट विथ इनक्लोजर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी ओनली बी कंसिडर्ड वैलिड। कहने का तात्पर्य आपको दोस्तों समस्त आपके जो है शैक्षिक योग्यता, अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र के साथ आपको आवेदन को भर के साइन करके भेजना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट नॉट बी entertained. Incomplete application will be rejected. Application for more than one post in one district or more than one district may be rejected। कहने का तात्पर्य दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। इट शुड बी रिच एड्रेस एज अंडर ऑन द बिफोर 8 फरवरी 2024। दोस्तों 8 फरवरी 2024 के पहले आपको इस एड्रेस पर दोस्तों ये आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए, अर्थात प्रति में आपको यही एड्रेस दोस्तों लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज सेंड द एप्लीकेशन ऑन एबव मेंशन एड्रेस विथ टाइटल ऑन इनवलप स्टेटिंग एज एप्लीकेबल फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट रायपुर एज अंडर। दोस्तों आपको एप्लीकेशन जो लिफाफा है उसके ऊपर ये किसके लिए आप भर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। आप अटेंडर के लिए भर रहे हैं तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, मूल बात वही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये देख लीजिए ये फॉर्म है यहाँ पर, और इसको देख लीजिए इस प्रकार से आपको समस्त चीज़ें आपको भर देना है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट जो है भर के आप इसको सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड करेंगे, तो बाई पोस्ट या कोरियर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है कि कैसे आपको पोस्ट करना है। बाकी दोस्तों और कोई आपको जानकारी चाहिए इस पोस्ट के बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई आपको कर दूँगा।